right? So I want to thank all of you and welcome all of you today to this wonderful session. तो शुरू करेंगे without wasting much time. तो सबसे पहले मैं आप सबको कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ मोदी केयर के इस डिसीजन को ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि बहुत जरूरी है कि अगर लाइफ में हम आगे आना चाहते हैं तो कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी हमको डेफिनेटली चाहिए। बहुत कम लोग हैं जो इसको अपॉर्चुनिटी के नजरिए से देखते हैं। लोग मोदी केयर को देख के कहते हैं ओ मोदी केयर ये तो मुश्किल है, ये तो वैसे है, इसको ये करना है, बहुत सारे लोगों को लेके आना है, प्रोडक्ट सेल करना है, बहुत सारे चैलेंजेस माइंड में बना लेते हैं। लेकिन पीपल लाइक यू, सक्सेसफुल पीपल लाइक यू ही समझते हैं कि दिस इज अ वंडरफुल वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। तो जब हम मोदी केयर की बात करते हैं तो हम डेफिनेटली, आपने सुना होगा कि बहुत सारे लीडर्स ने आपको स्टोरीज बताई हैं सक्सेसफुल लीडर्स की, राइट? आप मेरा स्क्रीन देख सकते हैं, पवित्रा जी, कैन जस्ट से थम्स अप, राइट? थैंक यू सो मच। तो हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल आज हम थोड़ा बहुत देखेंगे। तो यहाँ जो है, I'm sure all of us know who they are. We regard them as one of the most successful people. It is not only money that they have made. Money is just one of the byproduct of success. लेकिन साथ साथ में इन लोगों की क्या हैबिट्स थी जो उनको इतना ऊंचाई तक लेके गई, इनकी क्या एवरी डे इन्होंने क्या किया। क्योंकि कहते हैं जो भी सक्सेसफुल इंसान है वो एक दिन या 2 दिन या 1 महीने में नहीं होता, करेक्ट? वो कंसिस्टेंटली कुछ एक्शन करते हैं, इसीलिए वो इस मुकाम तक पहुंचते हैं। तो लेट्स सी क्या किया इन्होंने। सबसे पहले मोदी केयर की जब बात करेंगे, आप सब ने मोदी केयर ज्वाइन किया। अभी मोदी केयर ज्वाइन किया तो सबसे पहले हमको क्या करना है, किसी से भी बात करने से पहले या प्रोडक्ट को लेने से पहले, जो भी एनीथिंग बिफोर दैट, सबसे पहले थिंक राइट। ये जो माइंड है बहुत जरूरी है कि इसको हम फाइन ट्यूनिंग करें। जैसे वो फ्रीक्वेंसी होती है ना रेडियोस की, जब तक उसकी फाइन ट्यूनिंग नहीं करें आपको वो वाला सिग्नल नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले इसको हमको फाइन ट्यूनिंग करनी है, बहुत जरूरी। अगर आप देखेंगे तो भगवत गीता में सबसे पहला लेसन कौन सा है? रॉन्ग थिंकिंग इज द ओनली प्रॉब्लम इन लाइफ। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अगर हमारा जीवन सही ढंग से नहीं चल रहा है जिस तरीके से हम चाहते हैं, तो उसका मतलब आपको अपनी थिंकिंग को चेंज करना है। तो थिंकिंग को चेंज करने के लिए सबसे पहले अपने माइंड को अपना दोस्त बनाने का है, उसको एनिमी नहीं बनाने का है। कैसे उसको दोस्त बनाना है ये भी देखेंगे। जब एडमंड हिलरी, सबसे पहले किसने माउंट एवरेस्ट को कॉन्कर किया था? हम सब जानते हैं, बहुत सारी आपने सुनी होगी, आपकी अपलाइंस ने बताया होगा, एडमंड हिलरी। तो जब एडमंड हिलरी को बहुत सारे प्रेस वालों ने उनका इंटरव्यू लिया क्योंकि ही हैड डन समथिंग कमेंडेबल, तो उन्होंने कहा कि माउंट एवरेस्ट तो कॉन्कर करना मुश्किल नहीं था। क्या कॉन्कर करना मुश्किल था? माय माइंड। तो हर एक सक्सेसफुल इंसान, उनकी अगर आप बायोग्राफी देखेंगे, उनकी अगर आप लाइफस्टाइल देखेंगे, तो हर एक इंसान यही कहेगा कि सेल्फ डिसिप्लिन इज द बिगेस्ट आर्ट ऑफ अचीविंग सक्सेस। और सेल्फ डिसिप्लिन कहां से शुरू होता है? हमारे इस माइंड से। सो एवरी डे अपने माइंड को कैसे फ्रेंड बनाना है हमको। आपने सुना होगा कि अपने माइंड को फ्रेंड बनाओ, लेकिन कैसे फ्रेंड बनाए अपने माइंड को? बाय ऑलवेज फीडिंग इट पॉजिटिव। हमेशा उसको कुछ अच्छा बोलते रहने, अपने आप को ऑटो सजेशन देते रहना है। ये ऑटो सजेशन जैसे देंगे ना, आपका जो माइंड है इट विल स्टार्ट बिलीविंग। जैसे आप बोलेंगे कि मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं खूबसूरत हूँ, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम वेरी गुड, आई एम वेरी काइंड, आई एम वेरी हम्बल, आई एम अ ग्रेट सोल। जैसे जैसे आप ये सजेशंस अपने माइंड को देंगे, वो माइंड आपके हार्ट को और आपके हर ऑर्गन को यही मैसेज देगा कि यू आर अ वंडरफुल पर्सन। तो आज आपकी ये जो जर्नी है, मोदी केयर की जर्नी, सबसे पहले शुरू कीजिए आप अपने माइंड को थिंक राइट एट ऑल टाइम्स। और कैसे थिंक राइट करना है, ये दूसरा हैबिट है। क्या कहता है दूसरा हैबिट? एस्टैब्लिश योर पर्पस, यानी आस्क व्हाई एवरी डे। फ्रेंड्स, ये बहुत जरूरी है। मैं नहीं कहती कि व्हाई पूछते रहेंगे तो आप सक्सेसफुल होंगे, नहीं, लेकिन ये फर्स्ट स्टेप है।
दिस इज द डोर ओपनिंग। जब आप किसी के घर जाते हैं तो आप उनके घर के अंदर कैसे एंटर करेंगे? जब आप नॉक करते हैं या बेल बजाते हैं, वो दरवाजा खोलते हैं, ओनली देन यू कैन एंटर, राइट? तो जर्नी ऑफ सक्सेस, कहते हैं ना, 1000 व्हाट इज दैट, जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद द फर्स्ट स्टेप। तो ये जो फर्स्ट स्टेप है, थिंक राइट करके अपने माइंड को आपका वाई इतना स्ट्रॉन्ग करना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जब अर्जुना बैटलफील्ड पे आए और उन्होंने सामने देखा, किसको देखा उन्होंने सामने? अपनी फैमिली मेंबर्स को, करेक्ट? पितामह भीष्म को, अपने ब्रदर्स को, अपनी फुल फैमिली को, द्रोणाचार्य जिससे उन्होंने इतना कुछ सीखा, उनको देखा। उनको देखते ही वो घबरा गए और उन्होंने सोचा, क्या मुझे लाइफ में जीतने के लिए अपनों को हराना पड़ेगा? उन्होंने ऐसा सोचा। लेकिन भगवान कृष्ण ने, जिस सोचिए कितने चैप्टर्स में अर्जुन को उनका पर्पस बताया। भगवत गीता में कितने चैप्टर्स हैं आप सब तो जानते ही हैं, 16 चैप्टर्स हैं। यानी कि भगवान कृष्ण ने 16 चैप्टर्स में अर्जुन को ये बताया कि क्यों आपका पर्पस और आपका वाई इतना पावरफुल है। जब उनको ये पता चला कि उनका जो पर्पस है, इट इज टू फाइट राइट, इट इज टू डू राइट थिंग्स, and then and only then he decided that that is my purpose in life, is to not to win a war but to win righteousness. That was the purpose. जब आप अपना पर्पस इतना स्ट्रॉन्ग करेंगे ना, तो सामने जो भी कठिनाइयां आएंगी, it will not look like a challenge. It look easy to you. It is only when your why is not very strong. इसीलिए फ्रेंड्स, दोस्तों, हम कहते हैं आप अपनी गोल शीट बनाइए। क्यों? आपका गोल शीट जो है ना, आपके वाई को बहुत स्ट्रॉन्ग करने में मदद करेगा। एवरीडे मॉर्निंग जब आप उसके पर्पस को देखेंगे, देन जो भी आपकी लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, क्योंकि मोदी केयर की जर्नी में चैलेंजेस तो बहुत आएंगे। अगर आपको किसी ने कहा कि यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी चैलेंजेस, डेफिनेटली नो, चैलेंजेस आएंगे, लेकिन इट इज नॉट दैट इट इज नॉट पॉसिबल। एवरी स्टेप इज पॉसिबल, एवरी स्टेप बिकम्स इजी व्हेन यू डिसाइड योर व्हाई। सो जब अर्जुना को उनका वाई पता चला, every day was it was so easy for him, it was so beautiful for him, and at the end he won the war, and he said that when you win the war in your mind, you win everything. Now how to again make your purpose strong? अपने पर्पस को कैसे स्ट्रॉन्ग करने के? सेकेंड हैबिट हमको कहता है कि सरेंडर विदाउट अ डाउट। क्यों हम लोगों को सरेंडर करना जरूरी है? Why? सरेंडर मरने की, द मीनिंग ऑफ सरेंडर इज समर्पण, यानी कि डाउट के बिना। क्योंकि ये जो नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है, ये सिर्फ फेथ पे ही चलता है। अगर आप पे थोड़ा पर भी डाउट है ना, जैसे जैसे आपका वो प्रेयर है या आपको वो डिजायर है, जब तक वो भगवान के पास पहुंचेगा ना, वो डाइल्यूट होता जाएगा इफ बट लगाने से। तो अगर आप सरेंडर करते हैं कि हमारा प्लान टुडे इज द बेस्ट। मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, हमारा जो मोदी केयर है, टुडे द प्लान इज नो डाउट द बेस्ट प्लान। यू नो व्हाई? बिकॉज समीर मोदी जी के माइंड में हमेशा एक ही बात है। समीर मोदी जी ने कभी भी नहीं सोचा कि कैसे वो पैसा बनाए, जैसे कि दूसरी कंपनीज में होता है। दूसरी कंपनी की मालिक हमेशा यही सोचिए कि कैसे वो अपने आप को रिच करें, लेकिन समीर मोदी जी ने हमेशा यही सोचा है कि कैसे वो हम लोगों को अमीर बनाएं। इसलिए उनका एक ही मंत्र है, आजादी फॉर ऑल। सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। और ये उनकी सोच है कि आजादी फॉर ऑल, और हम सब उनके मिशन पे हैं। कभी आपने सोचा है, क्या आप आर यू केपेबल ऑफ द कंपनी?
इतनी बड़ी कंपनी है, इतनी ब्यूटीफुल कंपनी है, समीर मोदी जी की थिंकिंग इतनी बढ़िया है, मैनेजमेंट की थिंकिंग इतनी बढ़िया है, क्या हम केपेबल हैं उस थिंकिंग की? हम हमेशा यही सोचते हैं कि कंपनी क्या कर रही है या कैसी होगी कंपनी, लेकिन फॉर अ मिनट वेट एंड थिंक, am I capable enough to be a part of Modi Care? If your answer is yes, then you have answered questions to your future. And surrender without a doubt to your upline. दोस्तों, अगर हम देखें, हमने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, चलो कुछ स्पिरिचुअलिटी की बात भी करते हैं। स्पिरिचुअल बुक में अगर हम बात करें तो किसको हम बेस्ट डाउनलाइन मानते हैं? हनुमान जी को, राइट? हम उनको कहते हैं कि यू वाज द बेस्ट डाउनलाइन। क्यों? क्योंकि उन्होंने जब भी भगवान राम ने उनको कुछ भी कहा, उन्होंने बिल्कुल सोचा ही नहीं क्या मैं ठीक कर रहा हूँ, क्या वो ठीक बोल रहे हैं। ही जस्ट वुड गो ऑल आउट एंड डू थिंग्स विदाउट अ डाउट। यहाँ पर एक ब्यूटीफुल सी स्टोरी है। एक दिन जब सीता मैया तैयार हो रही थी अपने रूम में, और हनुमान जी एंटर किए और उन्होंने देखा कि सीता माँ सिंदूर लेके अपने मांग पे लगा रही हैं। तो उन्होंने देख के फटाफट उनसे पूछा कि आप ये क्या कर रही हैं? तो सीता माँ ने कहा कि मैं ये सिंदूर लगा रही हूँ। तो उन्होंने पूछा ये लगाने से क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि ये लगाने से भगवान राम की जो आयु है लंबी हो जाएगी। तो ही वॉज वेरी हैप्पी एंड इम्प्रेस्ड। तो उन्होंने क्या किया, जाके जो सिंदूर का डब्बा है पूरे अपने बॉडी पे डाल दिया। इसीलिए आप देखेंगे कि बहुत सारे स्टैचूज में हनुमान जी की जो फोटो है रेड कलर है, क्योंकि उन्होंने यही सोचा अगर इतनी सी चुटकी से लगाने से अगर भगवान राम की आयु लंबी हो जाएगी, तो अगर मैं अपने पूरे बदन में लाल लगा दूंगा तो उनको तो कोई प्रॉब्लम तो आएगी ही नहीं टिल द एंड। तो यानी कि ही वुड जस्ट सरेंडर विदाउट अ डाउट। फ्रेंड्स, इस बिजनेस में भी सिर्फ फेथ पे चलता है, सिर्फ बिलीफ पे चलता है ये बिजनेस। और जितना फेथ रखेंगे, जितना बिलीफ रखेंगे ना, उतना इट्स लाइक यू आर डूइंग योरसेल्फ अ फेवर। जब आप फेथ रखते हैं कंपनी में, आपकी अपलाइन में, आप उनको कोई फेवर नहीं कर रहे, ये आप अपने लिए फेवर कर रहे हैं, बिकॉज ये आपकी जर्नी को इजी करेगा जब आप अपना फेथ रखेंगे। एंड यस, फेथ टू द यूनिवर्सल पावर। यूनिवर्सल पावर मतलब भगवान हो या यूनिवर्स हो, जो भी आप मानते हैं, उन पे इतना फेथ रखने हैं कि जो भी मैं प्रेयर कर रहा हूं या जो भी मैं प्रेयर कर रही हूं, वो तो वहां तक पहुंचता ही है और वो तो सुनेंगे ही पक्का। यहाँ पर और एक स्टोरी है, इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी, लेकिन आपको सरेंडर करना है विदाउट अ डाउट टू द यूनिवर्सल पावर। कहते हैं, अगेन स्क्रिप्चर्स कहते हैं, हमारे भारत के स्क्रिप्चर्स ही कहते हैं कि जब जब द्रौपदी का हरण हो रहा था, राइट, जब उनका वस्त्र हरण हो रहा था, तो द्रौपदी ने सबसे पहले तो बहुत कोशिश की अपनी तरफ से कि इसको मैं रोकूं, स्टॉप करूं। फिर उन्होंने जो भी रूम में बैठे थे उनके फैमिली मेंबर्स की तरफ देखा और उनको बुलाया मदद के लिए, लेकिन कोई भी नहीं आया उनकी मदद के लिए, राइट। और लास्ट में कहते हैं, स्टोरी कहते हैं कि उस टाइम में भगवान कृष्ण खाना खा रहे थे, और जैसे वो खाना खा रहे थे, अचानक से वो 2 मिनट के लिए थोड़ा सा ना, जैसे ही जस्ट वाज लॉस्ट, और 2 मिनट के लिए वहां बैठ गए। तो जैसे ही वो वहां बैठे, तो उनके सामने बैठ रहे थे, उनके सामने बैठे हुई थी राधा मैया। उन्होंने पूछा क्या हुआ, क्या हुआ, अचानक से आप you're totally looking lost। तो उन्होंने कहा कि द्रौपदी इज इन ट्रबल। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा आप जाइए उनकी मदद कीजिए। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने मुझे बुलाया नहीं है अभी तक। और जब द्रौपदी ने उनको बुलाया, इट इज ओनली देन दैट कृष्णा वेंट टू हेल्प हिम, लॉर्ड कृष्णा वेंट टू हेल्प हिम। तो इस छोटे छोटे एग्जाम्पल से, हमारे स्क्रिप्चर से, एग्जाम्पल से इतना हमको ये ज्ञान मिलता है कि टिल वी डू नॉट आस्क फॉर हेल्प, ask and you will receive, seek and you will find, knock and it shall be open to you. This is the promise of God.
ये मतलब यूनिवर्स का प्रॉमिस है कि अगर जितना आपका फेथ, अगर आज हम सक्सेसफुल हैं, मैं कहती हूँ हमारा एजुकेशन बैकग्राउंड या हमारा फैमिली बैकग्राउंड वो सब तो ठीक है, इट्स वेरी गुड, नो डाउट, लेकिन वो बहुत महीने नहीं रखता. What really plays a role in becoming successful is your thinking, your belief, your habit of surrendering. Right? और yes, मैं थोड़ा फास्ट जा रही हूँ बिकॉज आई डोंट हैव मच टाइम, आई जस्ट हैव हाफ एन आवर. नेक्स्ट टाइम जब प्रोग्राम करेंगे और थोड़ा डिटेल में बताएंगे. राइट? सो हैबिट 4 कहता है हैबिट ऑफ सैक्रिफाइस एंड कंसिस्टेंट एक्शन. यू नो, आप बहुत टाइम से सुनेंगे, बहुत सारे लोगों ने शेयर किया है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है. यू नो, मैंने तो ज्वाइन किया है लेकिन नथिंग मच इज हैपनिंग. ये हमने बहुत सारा सुना है. लेकिन फ्रेंड्स कहते हैं कि एक्शन ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस विद सैक्रिफाइस. सैक्रिफाइस मतलब ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए हैं, इट इज अ लॉन्ग टर्म गेम. Don't think that you will get success in 3 months, 6 months, 1 year. No, of course. बहुत सारे लोगों को सक्सेस मिला है शॉर्ट टाइम में. लेकिन इफ यू आर हैविंग अ जॉब, इफ यू आर अ हाउसवाइफ, जो कि हम कहते हैं कि ये बिजनेस हर हाउसवाइफ के लिए है, इट इज फॉर एवरी पर्सन वॉकिंग ऑन द रोड. तो यानी कि कंसिस्टेंट एक्शन ही आप लोगों को लेके जाएगा जहां आपकी मंजिल है. Do small things on a regular basis. यानी कि आपका डीएमओ तो सुरेखा जी के इतने सारे प्रोग्राम्स हैं उनके यूट्यूब में जहां वो डीएमओ का के बारे में उन्होंने शेयर किया है. डेली मेथड ऑफ ऑपरेशन. यानी कि एवरी डे आपको एटलीस्ट एक यूट्यूब देखना है, आपकी अपलाइन से बात करना है. इफ यू आर न्यू इनटू द बिजनेस, 2-3 प्रोडक्ट्स के बारे में सीखिए. यू नो, अपने प्लान के बारे में सीखिए, लोगों को कैसे इनवाइट करना है वो सीखिए. ये जो स्किल्स है ना, जितना आप इस स्किल में इंप्रूव होंगे उतना यू विल बी एबल टू रीच योर गोल आल्सो फास्ट. So every day little. It is not doing something for 2 to 3 months and then sitting quiet. No, every day 1 hour 2 hour. अगर आप वो स्पोर्ट्स के किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन से आप इंटरव्यू करेंगे या उनसे बातचीत करेंगे, वो मतलब जस्ट टू विन फॉर 1 मैच और जस्ट टू विन 1 रन, अ मैराथन, उन्होंने हजारों आवर्स ऑफ कंसिस्टेंट एक्शन किया है या हजारों आवर्स ऑफ सैक्रिफाइस किया है. एवरी पर्सन टुडे हु सक्सेसफुल इन नेटवर्क मार्केटिंग, आप उनसे पूछ लीजिए, आप वो यही कहेंगे कि एवरी डे लगातार हमने छोटी चीजें कही और करने के बावजूद भी यू ओनली हैव द राइट टू योर एक्शंस एंड नॉट टू योर फ्रूट. ये भी हमारे भगवत गीता में इतना ब्यूटीफुली कहा है भगवान कृष्ण ने कि आप लगातार अपने एक्शन कीजिए, फ्रूट की चिंता उन पे छोड़ दीजिए, वो डेफिनेटली देंगे आपको. देयर इज नो डाउट अबाउट इट. गिव योर बेस्ट. हम मोस्ट ऑफ द टाइम कहते हैं कि मैंने 1 साल किया या 6 महीने किया, मतलब क्या किया आपने? यू हैव नॉट डन योर बेस्ट एंड यू हैव नॉट टेकन ऑल द रिसोर्सेस. सो हम लोग कहते हैं कि गाड़ी नहीं मिली, घर नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ, लेकिन मतलब आपको वो फल, वो फ्रूट मिलने से पहले जो आपने वो बीज बोए हैं, जो सीड्स आपने डाले हैं, क्या उस सीड्स का आपने ध्यान रखा? क्या उसको पानी डाला? क्या उसको पशुओं से बचाया? क्या उसको सनलाइट दिया? क्या उससे प्यार से बातें की? मैं तो अपने प्लांट्स के साथ रोज बातें करती हूँ, इसलिए वो इतने सुंदर खिले हुए हैं. जो भी फूल घर में मेरे लगे उनसे मैं बातें करती हूँ. दैट्स व्हाई दे आर सो ब्यूटीफुल. Of course, that is one part. लेकिन what I'm trying to tell is, till you do not take care of your people, take care of your actions every day, till you do not start loving your actions. ये नहीं कि टेंशन से कर रहे हैं, नहीं हो रहा, नहीं, प्यार से करो. बहुत अपने प्रोडक्ट्स को उठाओ, अपने प्रोडक्ट से प्यार करो, अपने प्रोडक्ट्स के बारे सीखो, अपलाइन से प्यार करो. Definitely this is your action which is in your hand, and don't worry about the fruits. You will get the fruits. That's a guarantee. You will get the fruits if you do your best.
दूसरों की बेस्ट मत देखिए, आप अपनी बेस्ट देखिए। अगर किसी ने 6 मंथ्स में हासिल किया तो हो सकता है ही इज हिज बेस्ट इज नॉट इक्विवेलेंट टू योर बेस्ट, बट गॉड हैज आल्सो गिवन यू द पावर। भगवान ने हर एक इंसान को इतना पावरफुल करके नीचे भेजा है कि मैं आपको हर रिसोर्स दे रहा हूं, ये भगवान का प्रॉमिस है। बाकी इट डिपेंड्स अपॉन अस कि हम इसका यूज कर रहे हैं या नहीं। एंड वर्क फॉर अ कॉज एंड नॉट फॉर एन अप्लॉज। ये तो मतलब हमारे कर्नाटका के लीडर्स हैं, बहुत बात करते हैं इसके बारे में। राजू विजय से ये सीखा है, बहुत ब्यूटीफुली वो कहते हैं। यानी कि हम सिर्फ काम करें कि हमको कुछ रिकग्निशन मिल जाए या हमको वाह 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 मिल जाए, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। उससे फोकस हटा के इसके लिए काम कीजिए, मैं किसी की मदद कर रहा हूं, ये थिंकिंग के साथ आगे जाइए। नेटवर्क मार्केटिंग में कहते हैं, इफ यू वांट अ कार, हेल्प इनफ पीपल टू गेट अ कार, योर कार विल कम। इफ यू वांट अ होम, हेल्प इनफ पीपल टू गेट अ होम, योर होम विल कम। If you want 1 lakh rupees, help enough people to earn 1 lakh rupees, you will get 10 lakh rupees. It gets compounded. That is the difference between a job and network marketing. जॉब में आपको सिर्फ आपकी इनकम का हिस्सा मिलेगा, आपके हार्डवर्क का, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में इट इज अ कंपाउंड इंटरेस्ट दैट यू गेट, इट इज अ पैसिव इनकम। आज अगर इतने सारे लीडर्स आप देख रहे हो अर्निंग 5 लाख 10 लाख, मतलब कर्नाटका में तो धूम मची है। Every other person today is having a luxury car, checks are 5 lakh, 10 lakh. That is the checks people are earning. You know why? Because everybody is joining and working for a cause and not for an applause. Applause मतलब recognition के लिए। तो यही सोचिए कि समीर मोदी जी ने, भगवान जी ने हम कितना अच्छा मौका दिया है कि हम किसी के लिए कुछ अच्छा कर सके। कहते हैं ना कि व्हेन वी आर बोर्न, भगवान ने हमको एक पर्पस देके भेजा है, लेकिन हम वो भूल जाते हैं। वो एक सेपरेट टॉपिक है, लेकिन देयर इज अ रियलिटी इन इट। और नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, मोदी के, मैं तो कहती हूँ हर एक इंसान को करना ही चाहिए। अगर आपको पैसा मिला है ना मिले, मिलेगा, लेकिन नहीं मिला, जस्ट देखिए आपकी जो फैमिली एक्सटेंड हो जाती है, इतने लोग आपके दोस्त बन जाते हैं, आपके फैमिली बन जाती है, आपको इतने लोगों से ब्लेसिंग मिलती है, आप इतना सीखते हैं। आप मुझे बताइए, इतने वर्कशॉप्स, इतनी फ्री ट्रेनिंग्स मैनेजमेंट से, सुरेखा जी से इतनी फ्री ट्रेनिंग्स मिलती है, क्या ये एक एक ट्रेनिंग 2-2 लाख के, इट इज नॉट वैल्यू फॉर 2-2 lakhs? डेफिनेटली। सो जस्ट सी कितना कुछ सीखने को मिलता है आपको डायरेक्ट सेलिंग में। यानी कि और क्या चाहिए? आप जैसे जैसे अपनी पर्सनालिटी को ग्रो करेंगे, जैसे जैसे आप और सीखेंगे, आप देखेंगे आपका पर्स भी बड़ा होता जाएगा, इतना बड़ा होगा कि पैसे रखने की भी जगह नहीं होगी। एंड दैट्स द प्रॉमिस ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। ये हमने एक्सपीरियंस किया है। आई एम जस्ट नॉट टेलिंग यू एनीथिंग आउट ऑफ माई ओन, इट इज समथिंग दैट वी हैव एक्सपीरियंस्ड इट। So consistent action and sacrifices. मुझे याद है फिलिप और मैं दोनों जॉब करते थे। जॉब करके वी वर वर्किंग इन अ 9 to 5 जॉब। जॉब करने के बाद हमारा जो घर था, इट वाज ऑलमोस्ट 10 to 12 किलोमीटर्स फ्रॉम द मोदी केयर ऑफिस। और अब जब हमने ज्वाइन किया था 98-99 में, ना सेल फोन था, ना कोई सोशल मीडिया था, कुछ भी नहीं था। I couldn't even sit on this and watch a program. अगर कुछ सीखना है, अगर प्रोडक्ट लेना है, तो जाते थे 10 किलोमीटर दूर, 10 किलोमीटर्स वी यूज्ड टू ट्रैवल। हम लोग वीकली शेड्यूल बनाते थे। फिलिप जाते थे वीकली ट्वाइस, मैं जाती थी वीकली ट्वाइस। हम अपने प्रोस्पेक्ट को वहीं बुलाते थे ऑफिस में, कोई ना कोई मीटिंग कर रहा होता है, या कोई मैनेजमेंट जो बहुत सारी हेल्प करते हैं हमको, मैनेजमेंट इज देयर टू हेल्प अस एंड सपोर्ट अस। उनकी हेल्प लीजिए, सपोर्ट लीजिए उनकी। जितना भी वो हेल्प करते थे हमको, प्रोस्पेक्ट्स को लेके जाना, उधर बैठना, सीखना, बुक्स, मैं तो कहती हूँ मेरे पास पता नहीं 20-25 बुक्स होंगी। इतनी ट्रेनिंग्स हम लोग लिखते थे, जो भी सीखते थे वो लिख के आते थे घर, और फिर लोगों से बात करना, प्रैक्टिस करना। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज, इतने सैक्रिफाइसेस किए। सैटरडे संडे क्या था हमको पता भी नहीं था। एवरी सैटरडे रात को फिलिप बस लेके हैदराबाद जाते थे, संडे पूरा दिन हैदराबाद में, संडे रात को बस लेके वापस आके नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग ही यूज्ड टू बी इन हिज ऑफिस, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। बहुत रिस्पॉन्सिबल जॉब थी, क्रू चीफ थे, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर के, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल जॉब थी, couldn't take a holiday, but we still did it. मैं तो कहती हूँ अगर हमने पार्ट टाइम में ये किया है तो हर कोई कर सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन यू।
एंड यस, हैबिट 5, इसके बाद और एक हैबिट है, एंड आई विल क्लोज, आई विल हैंड इट ओवर। हैबिट 5 कहता है हैबिट ऑफ टेकिंग विटामिन ए डेली। हम विटामिन बी लेते हैं, सी लेते हैं, डी लेते हैं, ई लेते हैं फॉर गुड हेल्थ, करेक्ट? फिजिकल गुड हेल्थ के लिए, मेंटल इमोशनल गुड हेल्थ के लिए, स्पिरिचुअल गुड हेल्थ के लिए। एडजस्ट, एक्सेप्ट एंड अप्रिशिएट, एक्सेप्ट, एडजस्ट एंड अप्रिशिएट। फ्रेंड्स, हम नेटवर्क मार्केटिंग में इसीलिए हैं, और बिकॉज इट इज कॉल्ड अ बिजनेस ऑफ रिलेशनशिप। सेल्स में क्या होता है, आपने कुछ अपना प्रोडक्ट बेच दिया, बस वो हो गया। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में रिलेशनशिप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो तभी आएगा जब आप हर टीम मेंबर्स को एक्सेप्ट करेंगे, एडजस्ट करेंगे उनके साथ, क्योंकि हर एक का अलग 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 टाइप है ऑपरेट करने का, वर्क करने का। Nobody has two ways of working the same. 5 fingers they say are different, लेकिन एक भी फिंगर नहीं है ना। जस्ट इमेजिन, आप आज रात को ना जब कुछ कट करेंगे ना, एक फिंगर को ट्राई नॉट टू यूज इट, और कुछ कट कीजिए 4 फिंगर के साथ, यू विल सी, यू विल नॉट बी एबल टू कट इट। Why? So that's what they say, accept everybody, because only 5 fingers together will make a fist, a strong fist it will make. So हर एक नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोग मिलेंगे जो थोड़े, one is doing a good at product training, one is good in inviting people, one is good in organizing meetings. So सब कुछ मिला के do it in team, which is my next topic also. लेकिन accept कीजिए, if somebody is not able to do something, also accept it and adjust and appreciate. When we say appreciate, hunt for good behavior, यानी कि हम सिर्फ criticize करने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब किसी ने कुछ अच्छा किया, जैसे आपने अपना मोबाइल खोला और देखा, आपने अपना ऐप खोला और देखा, अरे इन्होंने तो 60 पीवी कर लिया है, फटाफट उनको फोन मिला और बोलो, अच्छा आपने आज सेकंड है, आपने 60 पीवी कर लिया है, वेरी गुड वेरी गुड, कंग्रेचुलेशंस। कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें में अप्रिशिएट कीजिए अपने टीम को। देखिए, अप्रिसिएशन रियली वर्क्स। जब भगवान भी ऐसे हैं, जब उनकी वाह करेंगे ना, आप उनको हमेशा बेगिंग बोल के साथ नहीं जाना भगवान के पास कि दे दो दे दो दे दो। इसके लिए जाओ कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ग्रैटिट्यूड, जितना ग्रैटिट्यूड आप देंगे, जितना आप उनको थैंक्स करेंगे, जितना आप उनको अप्रिशिएट करेंगे, आप देखेंगे भगवान आपको उतना ज्यादा देगा, क्योंकि उनको भी अच्छा लगता है कि जब उनको हर एक जन अप्रिशिएट करता रहे। सो दिस वाज व्हाट इट इज। सो द नेक्स्ट एंड द लास्ट इज हैबिट ऑफ टीम वर्क। Very, 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 very important. The bigger the dream, the greater the need for a team. Nothing is possible in direct selling without a team, friends. यहाँ पर एक beautiful सी एक story मैं आपको बताऊंगी. It's not a story, it is a true. Have you all seen the redwood trees? आपको पता है redwood trees क्या है इनकी? They say it grows in the forest and they grow up to some thousands of feet tall they are. But उनके जो roots है ना, what is important, उनके roots जो है बहुत strong नहीं है, बहुत deep नहीं grow करते। कहते कि ट्री तभी इतना strong होता है जब उसके roots बहुत strong होते हैं। Most of the trees are like that. लेकिन redwood tree का क्या success है? क्या है ये सक्सेस कि ट्रीज जो है इतने लंबे ग्रो होते हैं, अप टू सम 500,000 फीट टॉल, बट हिज रूट्स आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। सो जब उन्होंने when they did a little research on it, they realized that down under the ground the roots are all entangled with each other. जो दूसरे ट्री का रूट है ना, वो एक दूसरे के हाथ में ऐसे जुड़ा हुआ है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और जितना भी तूफान आए, हरिकेन आए, जो भी आए, वो ऐसे ही स्ट्रॉन्ग खड़े रहते हैं। You know why? Because they help each other to grow. And that is the magic of the redwood tree. अगर एक पेड़ ऐसा कर सकता है, तो हम तो सब ह्यूमन बींग्स है ना। भगवान ने हम लोगों को इतनी ताकत दी है, लेकिन हम अपनी ताकत को यूज नहीं करते हैं। सो यूज कीजिए, और नेटवर्क मार्केटिंग एक चांस है हमको हमारा बेस्ट लेके आने के लिए, टू गिव आउट अवर बेस्ट, टू हेल्प एज मेनी पीपल एज यू कैन. That is the power of direct selling, friends. When you help more people, when you work in a team,
You will see the blessings of everybody, the good wishes of everybody. कहते हैं ना, जब कुछ अच्छा हो रहा है हमारी जीवन में, सिर्फ it is not only because of your capability. ये मत सोचिए कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ इसलिए बहुत कुछ अच्छा हो रहा है. नहीं, there are hundreds of people blessing you. There are hundreds of people wishing you good, and that is why you have got the best of it. Right, friends? कहते हैं मंजिल तो मिलेगी भटकने के ही साथ, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं. Definitely friends, direct selling, मोदी के network marketing is the only way, मैं कहती हूँ only way to succeed in life. If you are born in a multi-billionaire family, yes, that is one reason. The second reason for common people like all of us is only direct selling. And you are in the best team. You are in the best hand. Dr. Surekha Bhargavaji's team is the best team today, my dear upline. I mean, I have learned so much from her, and I want to thank her for everything that she have done for me, and not to forget my downlines, my husband, First Philip, who has supported me, and yes, my downlines.